हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, इंडक्शन मोटर का टॉपिक चल रहा था। इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अपनी सारी हो गई है। आज अपना टॉपिक है, नया टॉपिक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉपिक देखो बहुत बड़ा टॉपिक है और अच्छा भी टॉपिक है, जो आपको हर जगह ये क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं इनके क्वेश्चन। तो भाई साथ ही वीडियो को शेयर करना, जो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। तो बात करते हैं भाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में अपने चर्चा करेंगे आज। तो पहले सीधी सी बात है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर का आज सिर्फ संरचना और सिद्धांत के ऊपर अपने बात करेंगे। क्या संरचना और सिद्धांत के ऊपर अपने बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि इसका सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत देखिएगा, समझना बात को और ध्यान से सुनना। देखो थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर है, इसका जो सिद्धांत है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सिद्धांत डीसी मोटर के समान होता है। माना जाए तो डीसी मोटर के समान होता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। पूर्णतः डीसी मोटर के समान नहीं होता, लेकिन देखा जाए तो डीसी मोटर के समान होता है। क्यों? क्योंकि डीसी मोटर भी आपके फेराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर तो कार्य कर रही थी। यहाँ भी वही सिद्धांत होगा आपका, डीसी मोटर का सिद्धांत होगा, लेकिन कुछ अंतर होंगे। उस अंतर को आपको देखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है, डीसी मोटर के सिद्धांत पे, और अलग तीन ऑप्शन और आ जाते हैं। तो हाँ, डीसी मोटर का आपका वहाँ सही माना भी जाता है। क्यों माना जाता है, कैसे माना जाता है, करते हैं चर्चा। तो किसके समान? डीसी मोटर के सिद्धांत की तरह। लेकिन देखो डीसी मोटर का जो अपने चैप्टर किया था, उसमें हुआ क्या था, किसी धारावाही चालक तार को, किसी धारावाही चालक तार को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से घुमाया जाए कि उसमें एक स्वयं का बल उत्पन्न हो जाए। क्या? किसी धारावाही चालक तार को या किसी धारावाही चालक तार को या किसी घूर्णनीय चालक तार को चुंबकीय स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से घुमाओगे ताकि उसमें एक चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाए, खुद का एक बल उत्पन्न हो जाए। वहाँ देखना और यहाँ देखना, इस बात को देखना, सुनना दोबारा कि इसमें क्या करे हो। डीसी मोटर के अंदर घूर्णनीय कौन सा है? चालक तार, और स्थायी चुंबक है। स्थायी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूर्णनीय चालक तार को इस तरह से घुमाओ कि उसमें एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। लेकिन देखो इंडक्शन मोटर में क्या होगा, यहाँ देखना। इसमें होता यह है, किसी धारावाही, किसी घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र में, किसी घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी धारावाही चालक तार को इस तरह से घूर्णन करवाया जाए ताकि उसमें एक स्वयं का बल उत्पन्न हो जाए। क्या? एक स्वयं का बल उत्पन्न हो जाए। ठीक, तो किस तरह से? किसी घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहित चालक तार को इस तरह से घुमाया जाए ताकि उस चालक तार में एक बल का या बल उत्पन्न हो जाए। समझ में आई बात? अंतर क्या रहा?
यहाँ अंतर आ कि किसी धारावाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएदार वहां स्थायी चुंबकीय क्षेत्र था आपका। फिर दूसरी बात, दूसरा अंतर डीसी मोटर से इसका किया जाए इंडक्शन मोटर का। तो इंडक्शन मोटर के अंदर सॉरी डीसी मोटर के अंदर आप स्टेटर और रोटर को दोनों को सप्लाई दे रहे थे, नहीं दे रहे थे? स्टेटर और रोटर को दोनों को दे रहे थे, लेकिन इंडक्शन मोटर में सिर्फ स्टेटर को सप्लाई दी जाती है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर को सप्लाई दी जाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडक्शन मोटर में सप्लाई दी जाती है रोटर को, स्टेटर को, रोटर स्टेटर दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई ये बात ध्यान ही रखना, इंडक्शन मोटर में आपके सिर्फ जो सप्लाई दी जाती है किसको? स्टेटर को दी जाती है। दूसरी बात की जाए डीसी मोटर की तुलना में, इसकी तुलना की जाए तो डीसी मोटर के ध्रुवता बदलते हैं क्या? पोलो का क्रमांक बदलता क्या? पोलो की ध्रुवता बदलती है क्या? नहीं बदलती। लेकिन यहाँ पोलो की ध्रुवता बदलती है। क्या होता है? पोलो की ध्रुवता यहाँ बदलती है। तो यहाँ पोल सीक्वेंस, पोल ध्रुवता बदलती है। क्या? पोलो की ध्रुवता बदलती है। यहाँ पे यहां तक बात आपको बेसिक सी बात है समझ में आनी चाहिए थी। आगे चलते हैं अपन टॉपिक के ऊपर। तो दो चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। संरचना देखो, यहां से देखेंगे संरचना। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है हर मोटर की संरचना के अंदर एक तो स्टेटर का, स्टेटर, और एक मेरे साथियों रोटर। एक स्टेटर और एक रोटर दोनों की भूमिका रहती है। किसकी? स्टेटर की और रोटर की, दोनों की भूमिका आपकी रहती है। किसमें? इन दोनों के अंदर स्टेटर व रोटर की भूमिका रहती है। आ जाओ भाई। स्टेटर और आपका रोटर, आपको हमेशा याद रखना है स्टेटर क्या करता है? आपका चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और वो भी गुणनीय। चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और वो भी आपका गुणनीय। एक चीज, आपका जो स्टेटर है वो किस हिसाब से बनाया जाता है? आपका जो स्टेटर है वो किस हिसाब से बनाया जाता है? देखना, मान लो ये आपकी कोई इंडक्शन मोटर है, ये बाहर का है, योक है, बॉडी। क्या? योक किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की, मोस्टली कास्ट स्टील की बनाई जाती है, लेकिन मोस्टली कास्ट आयरन की ये बनाई जाती है। देखिएगा ये आपका रोटर है, सॉरी स्टेटर है। स्टेटर के अंदर थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है, और हर वाइंडिंग, थ्री फेज वाइंडिंग के 6 टर्मिनल बाहर आपको आएंगे, लेकिन अपन 6 को 3 में कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे का कनेक्शन करके। लेकिन जो आपका स्टेटर है ये किसका बना होता है? ये बना होता है मेरे साथियों लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। अब ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना है, समझना इस बात को। लेमिनेट सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है? पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है
थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर लेमिनेट क्यों किया जाता है, स्टेटर को लेमिनेट क्यों किया जाता है, और सिलिकॉन स्टील क्यों ली जाती है। ये दो, एक ही नाम दो भागों में डिवाइड हो जाता है आपका। तो यहां से पॉइंट डालना, समझना। लेमिनेटेड तो इसलिए किया जाता है कि मोटर के अंदर एडी करंट लॉस, एडी करंट हानि या कोर लॉस कम करने के लिए, कोर हानि कम करने के लिए। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस सिलिकॉन स्टील के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सिलिकॉन स्टील किस लिए, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई जल्दी। हाँ, हो गया यहां तक, कोई दिक्कत? फिर आगे बात की जाती है इस स्टेटर पे थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है। स्टेटर पे कितनी वाइंडिंग, थ्री फेज वाइंडिंग। सुनना, वाइंडिंग का नाम होगा आपका RYB, आगे UVW। ये किसके नाम है? टर्मिनल। और ये वाइंडिंग का कलर, वाइंडिंग का कलर समझ लेना इस बात को। देखो मैं बता देता हूं पूरा, यहां देखना। यहां देखना भाई, थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है वैद्युतिक अंतर जो रखा जाता है 120 डिग्री का। कितना? 120 डिग्री का। ठीक है, देखो थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है और किसमें? डेल्टा या स्टार में, डेल्टा या स्टार में। देखना यहां मैंने अभी बताया था आपको, ये कोई आपकी मोटर थी, यहां आपने थ्री फेज वाइंडिंग की है। किस पे? स्टेटर पे। तो इसके 6 टर्मिनल आते हैं, इसके 6 टर्मिनल आते हैं मोटर के बाहर। टर्मिनल कहाँ? 6 तार बाहर आते हैं इसके। कहने का मतलब ये कि स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग करते हैं उसके 6 तार निकलते हैं वाइंडिंग करने के बाद में, जिनका नाम होता है U1, U2, V1, V2, W1, W2, W1, W2। इनको आपस में आप थ्री फेज में करोगे, या तो स्टार में या डेल्टा में, या तो स्टार में करके या डेल्टा में करके 3 पॉइंट बाहर निकाल लोगे, 3 टर्मिनल। ठीक है, जो 3 टर्मिनल आपके बाहर आएंगे वो बाहर आके पहचान भी होनी चाहिए ना आपके लिए। भाई U1 का तो कौन सा है, V1 का कौन सा है और W1 का कौन सा है। इसलिए वहां वाइंडिंग के लिए RYB, ये कलर कोड के तार
रेड येलो, ये कलर कोड आपका रखा जाता है। ये क्या है? कलर किसका? वाइंडिंग का। ओके, ये वाइंडिंग का आपका कलर कोड है। लेकिन जो आपका U1 UVW है, ये जब आपके मोटर का जो बॉक्स होता है, इन 6 तारों को करकरा के स्टार या डेल्टा में आप इसको क्या करते हो, यहाँ तक आ जाते हो, तो आपका UVW ये 3 पॉइंट आते हैं। फिर इनको आप कनेक्शन करते हो, फिर इनका कनेक्शन करते हो। तो ये है टर्मिनल, क्या? टर्मिनल के पॉइंट बोल दो, टर्मिनल के टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो ये भी सीक्वेंस भी इनकी याद रखना है। यहां तक देखना, दोबारा सुना। चुंबकीय क्षेत्र बनाता है लेमिनेट सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ये आपका स्टेटर लेमिनेट क्यों बनाया जाता है? एडी करंट को कम करने के लिए या कोर लॉस को कम करने के लिए। सिलिकॉन की मात्रा स्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए। इसमें 3 फेज वाइंडिंग की जाती है RYB, जिनका टर्मिनल का W1 UVW, और 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, लेकिन वैद्युत के अंदर 120 डिग्री का रखा जाता है। 3 फेज वाइंडिंग या तो आप स्टार में करोगे या आप डेल्टा में करोगे। स्टेटर की बात चल रही है अभी, या तो स्टार में करोगे या डेल्टा में करोगे। स्टेटर की बात इसलिए चल रही है, ये वाइंडिंग सिर्फ स्टेटर पे होती है। किस पे? स्टेटर पे। मैंने शुरू में बता दें कि इसमें सिर्फ स्टेटर पे ही वाइंडिंग की जाए 3 फेज इंडक्शन मोटर की। ठीक है, आगे बात की जाए आपकी, आगे स्टेटर की बात की जाए तो 2-3 पॉइंट और रह गए हैं। 2-3 पॉइंट और रह गए आपके। इसमें आप चुंबकीय जो क्षेत्र है गुणनी, ठीक, वोल्टेज आरोपित करते हैं, धारा प्रवाह होगी, धारा प्रवाह होगी। ठीक, अब मेरे साथियों आ जाओ रोटर पे। इस स्टेटर का कंप्लीट आपका हिसाब हो लिया है। आप आ जाओ क्या रोटर पे। अब इस इंडक्शन मोटर का रोटर है, जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, देखो इस रोटर के ऊपर चालक स्थापित किए जाते हैं। क्या? चालक स्थापित किए जाते हैं, और इन चालकों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। क्या? शॉर्ट कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? एंड रिंग के माध्यम से। इस हिसाब से आप इस रोटर को बनाते हो, वाइंडिंग की जाती, वाइंडिंग होती है, और इनको आप वापस में शॉर्ट कर दिया जाता है। इन दोनों सिरों को आपस में एंड रिंग के माध्यम से रिंग कस दी जाती है दोनों के ऊपर, और शॉर्ट कर दिया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, रोटर 1 बंद बोल दो, बंद परिपथ बनाता है। रोटर एक बंद परिपथ बनाया जाता है, या रोटर को शॉर्ट सर्किट किया
जाता है एंड रिंग के माध्यम से। आई समझ में बात? ठीक है। अब जो ये बंद परिपथ, ये बंद परिपथ दो तरीके से किया जाता है। कैसे? ये बंद परिपथ दो प्रकार से होता है रोटर का, अलग अलग ध्यान रखना। मुद्दे से अलग चलेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनना। केज मोटर, आपकी जो केज मोटर है, जो केज मोटर है, इसमें चालकों को शॉर्ट कर दिया जाता है। चालकों को शॉर्ट किया जाता है, जो आपका एल्यूमिनियम का भी हो सकता है या कॉपर का होता है। केज प्रकार के जो मोटर में जो चालक डाले जाते हैं, उन चालकों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। एक दूसरी मोटर अपने पड़ी थी स्लिप रिंग, स्लिप्ड फेज। क्या? स्लिप्ड फेज। स्लिप्ड कहाँ चल रहे थे? स्लिप रिंग, सॉरी स्लिप रिंग रिंग इंडक्शन मोटर। इस मोटर में क्या करते हैं मेरे भाई? देखो, इस मोटर में करते क्या है, जो वाइंडिंग होती है इनको शॉर्ट किया जाता है। वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है। कौन सी मोटर में? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट की जाती है, शॉर्ट सर्किट की जाती है। लेकिन इस मोटर की वाइंडिंग को, इनको तो देखो चालकों को अंदर, रोटर के अंदर ही इनको शॉर्ट कर दिया जाता है। शॉर्ट किया जाता है कहां? रोटर के अंदर। ये प्रैक्टिकली बात है, बहुत ज़्यादा डीपली जाने की बाद की बात है कि आपको पता बाद में चलता है कि भाई रोटर के चालकों को कहाँ शॉर्ट किया गया है। केज प्रकार की जो मोटर है, ये केज प्रकार की, इसके अंदर चालकों को शॉर्ट किया जाता है, लेकिन रोटर के अंदर जब स्थापित करते हो उसी समय आप इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर जो वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है, वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है, वो रोटर के अंदर नहीं किया जाता, बाहर किया जाता है। किस हिसाब से? मान लो आपकी एक वाइंडिंग ये है और आपकी एक वाइंडिंग ये है। एक साइड तो रोटर के अंदर शॉर्ट कर दिया जाता है और बाकी का जो ये बच गया 2-3 सिरे, इनको बाहर, रोटर के बाहर शॉर्ट किया जाता है। लेकिन वहां एक रियोस्टेट, एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है अलग से। ये प्रतिरोध लगा करके फिर बाद में शॉर्ट करते हैं, उसके बाद में शॉर्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि केज प्रकार की मोटर के अंदर रोटर चालकों को शॉर्ट किया जाता है, रोटर के बाहर, रोटर के अंदर, या रोटर इन दोनों में आ जाएगा तो रोटर के अंदर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर की बात की जाए तो उसके चालकों को शॉर्ट किया जाता है। एक सिरे को तो रोटर के अंदर ही स्थापित करते ही आप शॉर्ट कर दोगे, कर दिया। बाकी 2-3 टर्मिनल आपके हैं, इनको बाहर एक प्रतिरोध लगाओगे, उसके बाद में आप उसको शॉर्ट करोगे, वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रतिरोध लगाया और जाता। यह भी आ सकता कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसके रोटर चालकों में या रोटर वाइंडिंग में, ऐसी कौन सी मोटर है जिसके रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट करने से पहले एक
प्रतिरोध और लगाया जाता है, एक रियोस्टेट और लगाया जाता है। कौन सी मोटर है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब आ जाओ रोटर की आगे बात करते हैं। दो प्रकार से रोटर को शॉर्ट किया जाता है, एक तो केज की मोटर में, एक स्लिप रिंग मोटर में, और दो स्थिति आपको मैंने बता दी, चालकों को शॉर्ट कर देते हैं, जैसे इस मोटर में अपन ने कर रखा है। अब आ गया वो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन इस तरह, ठीक, घूर्णनीय इसके अंदर यहां धारा प्रेरित होती है, प्रेरित धारा, ठीक है। अब भाई बात सुनो, धारा प्रेरित धारा हो गई, इस तरह चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो रोटर से एक बात अब सुनना, प्रेरित धारा होगी, इस तरह चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन बन गए दो। क्वेश्चन ये बन गया मेरे भाई कि देखो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र है, ये किस नियम के कारण, जो रोटर की घूर्णन दिशा अगर आप पूछा जाए 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर की घूर्णन दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? आ जाए फेराडे, फ्लेमिंग, लेंज या कार्क-स्क्रू नियम के द्वारा। तो ये लेंज के नियम के द्वारा इसकी रोटर की घूर्णन गति ज्ञात की जाती है। किस हिसाब से ज्ञात की जाती है वो सुनना, समझना एक बार, यहां से समझने की कोशिश करना कि भाई इसमें लेंज का नियम भी काम आएगा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी काम आएगा, और कारक स्क्रू का नियम भी इसमें काम आएगा। तीनों नियम इस रोटर में काम आएंगे। तो देखना, मान लीजिए यह आपका स्टेटर है, ठीक, ये स्टेटर के आपके पोल हैं, या आपने रोटर बना रखा है और ये आपने चालक स्थापित कर रखे हैं। और जो ये एयर गैप है ना, ये फुल रहता है, इसमें ये फुल रहता है, आराम से आसानी में रहती है घूमने में। यहां जो आपने दिया किसी घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक धारावाही चालक को इस तरह से घुमाया कि उसमें एक बल उत्पन्न हो गया, किसमें? स्टेटर में। इसमें बल उत्पन्न हुआ उस साइड, ये एन सिरा और ये आपका एस सिरा, एन से एस की ओर इसके अंदर बल उत्पन्न हो गए स्टेटर में। अब दायां हाथ का नियम कहां लगेगा? अगर आपको रोटर के अंदर जो उत्पन्न हुआ बल, रोटर के अंदर जो उत्पन्न हुआ बल अगर ज्ञात करना होता है तो आप कौन सा नियम? दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम काम में लिया जाता है। अब देखो भाई, यहां हुआ ये बंद परिपथ होने के कारण धारा आई, धारा फ्लो हुई इसमें, तो इसमें भी एक बल उत्पन्न हुआ, रोटर चालकों में भी एक बल उत्पन्न हुआ। लेकिन जो बल उत्पन्न हुआ है ये विपरीत दिशा का हो गया, विपरीत दिशा का हो गया। इसलिए लेंज ने यह कहा था कि जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध करता है। तो वो नियम यहां लग गया कि रोटर के कारण ही तो इसमें धारा आई। रोटर में पहले आपने यहां से सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद में इसमें रोटर बंद परिपथ होने के कारण रोटर चालकों में धारा आई। अरे स्टेटर के कारण तो रोटर में आई थी, तो ये जो चुंबकीय बल उत्पन्न हुआ यहाँ रोटर के अंदर, ये किसके कारण? स्टेटर के कारण। तो विरोध किसका कर रहा है? ये स्टेटर का ही कर रहा है। इसीलिए लेंज का नियम लगता है किस कारण से? रोटर की घूर्णन गति।
घूर्णन दिशा किस नियम से, तो किस नियम से, लेंज के नियम से। हाँ, अगर यही पूछा जाए आपको सिर्फ कि रोटर की घूर्णन दिशा किस नियम से ज्ञात की जाए, रोटर की घूर्णन दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, किस नियम के द्वारा, लेंज के नियम के द्वारा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रोटर की घूर्णन दिशा होती है, तो रोटर की घूर्णन दिशा सदैव स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर होती है, या स्टेटर के अंदर जो बल उत्पन्न होता है उसी बल की दिशा में रोटर की घूर्णन गति होती है, क्या घूर्णन गति होती है। इन दोनों के बीच में प्रक्रिया हो जाती है, प्रक्रिया होने के बाद में आपका रोटर भी उसी दिशा में घूमने लग जाता है जिस दिशा में आपका स्टेटर का बल लगा हुआ है या स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र है। तो रोटर की घूर्णन दिशा, रोटर की घूर्णन दिशा स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र या उत्पन्न बल की ओर होती है। यह बात बहुत बार पूछी जाती है, कंफ्यूज वाली बात है कि रोटर की घूर्णन दिशा तो किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, लेंज के नियम के द्वारा, और रोटर की घूर्णन दिशा किस ओर होती है, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र या स्टेटर के अंदर जो बल उत्पन्न हो उसी दिशा में आपके इसकी घूर्णन दिशा होती है। आ जाओ आगे और फिर बात करते हैं कि इस रोटर में अगर रोटर के अंदर बल की दिशा ज्ञात की जाए, अगर रोटर के अंदर उत्पन्न हुए बल की दिशा ज्ञात की जाए तो कौन सा नियम काम में लिया जाता है, सुनना ध्यान से। रोटर में उत्पन्न बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम दायां हाथ नियम या कारक स्क्रू नियम, दायां हाथ का नियम या कारक स्क्रू नियम, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर के अंदर उत्पन्न हुआ बल उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम की पालना की जाती है, कारक स्क्रू नियम या दाएं हाथ का नियम। अब आगे आ जाओ, आगे क्वेश्चन बन जाता है रोटर से और स्टेटर से, कॉमन क्वेश्चन, दोनों का कॉमन क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर व स्टेटर के बीच में, रोटर व स्टेटर के बीच में कौन सा संयोजन होता है, किस प्रकार का संयोजन होता है। तो ध्यान रखना इस बात का, रोटर व स्टेटर के बीच में किसी तार के माध्यम से संयोजन नहीं किया जाता है, दोनों के बीच में कोई भी तार जुड़ा हुआ नहीं है, या रोटर को और स्टेटर को किसी भी प्रकार से शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है। शॉर्ट सर्किट सिर्फ स्टेटर को किया जाता है, सॉरी रोटर को किया जाता है, स्टेटर और रोटर को दोनों को शॉर्ट नहीं किया जाता है कभी भी। क्वेश्चन यही पूछेगा और घूमने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि रोटर को तो शॉर्ट किया जाता है, रोटर तो इसका शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर व रोटर के बीच में संयोजन होता है, शॉर्ट सर्किट, विद्युत तार के द्वारा चुंबकीय संयोजन या विद्युत चुंबकीय संयोजन,
तो रोटर व स्टेटर के बीच में, रोटर व स्टेटर के बीच में संयोजन विद्युत चुंबकीय संयोजन। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, कहीं बोलना नहीं है। इंडक्शन मोटर का सामान्य परिचय आपका कंप्लीट है। आगे देखेंगे इसका टॉपिक जैसे आगे आता रहेगा उस हिसाब से, लेकिन उससे पहले एक चीज और थोड़ी सी, सिद्धांत बोला था, उस सिद्धांत में एक चीज भूल गया था मैं, या तो लिख के देता हूं, सिद्धांत अन्योन प्रेरण या फैराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। ये दो सिद्धांत है, एक तो अन्योन प्रेरण या फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे आपकी इंडक्शन मोटर काम करती है। कहीं दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार मैसेज के द्वारा जरूर बताना। नंबर है मेरे 9887 800 202 व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। हम भी थोड़ा मेहनत करें तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। बाकी देखो समझदार आप भी हो।